देखिए, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने जो ये आह्वान किया है, ओबीसी कैटेगरी के मुसलमानों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जबकि एक कैटेगरी हमारी पहले से बाहर कर दी गई 10 अगस्त 1950 को। ये हमारे साथ एक तरीके से संवैधानिक अन्याय है। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारा दलित आरक्षण से बाहर है, उसमें आरक्षण में शामिल किया। ये ओबीसी में आता है, तो ये ओबीसी में नहीं आना चाहिए, इसको दलित आरक्षण में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ओबीसी ऑलरेडी है, वह ओबीसी को भी जो सियासी हकदारी है वो नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर हम लोगों ने अपने ओबीसी कैटेगरी के धर्मगुरुओं को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को और सरकर्दा लोगों को बुलाया है, और उनके ज़रिए से हम उन तमाम सियासी पार्टियों को जिनको हम वोट देते रहे और दे रहे हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी इसी तरीके से होती रही तो आने वाले दिनों में हम सोचेंगे। कहने का मतलब, जब 26 जनवरी 1950 को मुल्क का संविधान लागू हुआ, उस वक्त आरक्षण में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। तमाम मजहब के मानने वाले, हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के मानने वाले दलित थे, सब उसमें शामिल थे। लेकिन 7 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को उसमें उस तत्कालीन गवर्नमेंट ने कैबिनेट के जरिए कानून पास किया कि सिर्फ हिंदू दलितों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और बाकी सबको बाहर कर दिया। 1956 में सिख भाइयों ने एहतजाज किया, आंदोलन किया, तो उनको शामिल कर लिया गया। 1990 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत थी, उस वक्त बौद्ध धर्म मानने वालों को भी इसमें शामिल कर लिया। लेकिन आज भी मुसलमान और ईसाई धर्म के मानने वाले दलित इससे वंचित हैं। ये हमारे साथ संवैधानिक अन्याय है। तो हम इस अन्याय के खिलाफ आवाम से आह्वान करेंगे, और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, माननीय आदरणीय मोदी जी की, उनका कहना है कि पसमानदा की बात करते हैं। तो जब पसमानदा में वो दलित है, वो चाहें तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उस वक्त भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी जिसने कैबिनेट के जरिए से इस पे पाबंदी लगाई। आज चाहें तो एक बड़ा पैगाम दे सकते हैं मुसलमानों को, उस कैबिनेट के जरिए से एक कानून पास करवा के कि भाई हम उस कानून को खत्म करते हैं और तमाम दलितों को जो इससे वंचित है उनको भी इसका फायदा मिलता है, तो यकीनी तौर पर उनको भी इसका लाभ मिलेगा। क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आम जनमानस से? आम जनमानस से ये अपील करेंगे कि आपकी हकमारी हो रही है, आप तमाम लोग खलीलाबाद आइए और अपने हुकूक के लिए लड़िए, ताकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपका हक मारा जाता रहेगा। इसलिए सबसे आह्वान कर रहे हैं संत कबीर नगर की जनता से, और खुसूसी तौर पर ओबीसी कैटेगरी के पसमानदा मुसलमानों से, कि आप आओ अपने हक की लड़ाई के लिए और लड़ो और अपना हक पाओ। एक चुटता बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। नहीं, जिंदगी तो चुनौतियां हैं ही। अगर चुनौती कबूल नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसलिए चुनौती को